हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो कल जैसे कि हमने जो है कंप्लीट किया था हमारा एक टॉपिक विच वाज ऑफ प्रोकैरियोट्स में भी हमने कल क्या देखा था। वी हैड कंप्लीटेड विद दिस स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे हमने क्या देखे थे, वी हैड स्टडीड अबाउट द लेयर्स, करेक्ट, जहाँ पे हमने सेल के एनवेलप के बारे में, आउटर मोस्ट सेल, इनर मोस्ट, ये सब देखा था, करेक्ट। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, जो आज का टॉपिक होगा वो होगा आपका राइबोसोम्स। आज का क्या टॉपिक होगा, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद राइबोसोम्स। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ऑफ राइबोसोम्स। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज राइबोसोम्स। क्या आप मुझे बता सकते हो कि राइबोसोम्स होते क्या हैं। व्हाट आर राइबोसोम्स, व्हाट इज राइबोसोम्स, क्या आप मुझे बता सकते हो। Now, as we had studied about the plasma membrane, कल ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसे हमने कल पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेल होता है, कहाँ पे पढ़ा था, चलो जल्दी जल्दी बता दो। हाँ, ये देखो, ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे कि हमने कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल हैव राइबोसोम्स। तो राइबोसोम किससे एसोसिएटेड होते हैं, तो राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए कि राइबोसोम्स किसके साथ एसोसिएट होंगे, तो राइबोसोम्स आर गोइंग टू एसोसिएट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। साइज की बात करेंगे तो राइबोसोम्स की साइज कितनी होती है, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। राइबोसोम्स की साइज कितनी होगी बेटा, तो राइबोसोम्स की साइज होती है 15 से लेके 20 नैनोमीटर तक की साइज, और ये जो है 2 सब यूनिट्स के बनते हैं। अगर मैं 2 सब यूनिट की बात करूं तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है राइबोसोम का स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये आप जो बड़ा वाला पार्ट देख रहे हो, बड़ा वाला पार्ट विल बी ऑफ 50s सब यूनिट एंड द स्मॉलर वन विल बी 30s। तो राइबोसोम जो है ये टिपिकली कितने होते हैं, तो राइबोसोम विल फॉर्म 70s स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स कितना होता है, प्रोकैरियोट में राइबोसोम विल बी ऑफ 70s, प्रोकैरियोट्स में कितना होगा, 70s। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट ओनली। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट की ही बात कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट इट, वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितने होंगे, 70s। 70s में भी बिगर वन विल बी ऑफ 50s एंड स्मॉलर वन विल बी ऑफ 30s। नाउ व्हाट हैपेंस, जब भी आप बात कर रहे हो स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एक सिंगल mRNA है, ठीक है। दिस इज द चेन ऑफ mRNA। ये किसकी चेन है, ये होगा आपका mRNA। mRNA के ऊपर राइबोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ये 50s साइड, दिस विल बी 30s, 50s, 30s, 50s, 30s। राइबोसोम इस तरीके से क्या होता है, mRNA के ऊपर अटैच होता है। अब कुछ होशियार बच्चे होंगे मेरे, कुछ बड़े टैलेंटेड ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, बोलेंगे मैम 50 + 30 तो 80 होता है, तो आपने 70s क्यों बोला, है कि नहीं, सही बात है ना। मेरे टैलेंटेड कुछ बच्चे होंगे जो क्या बोलेंगे कि मैम 50 + 30 तो 80 होता है, आपने 70 क्यों बोला। लेकिन मेरे आइंस्टाइन्स, हमें 50 + 30 नहीं करना है। दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग। राइबोसोम कितने होंगे, तो राइबोसोम विल बी ऑफ 70s। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट। सो इन प्रोकैरियोट व्हाट विल हैपन, व्हेन अ सिंगल mRNA स्ट्रैंड विल बी देयर, ऑन दैट सिंगल mRNA स्ट्रैंड ये जो राइबोसोम होंगे 50-30 वाले, ये जाके अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो देयर आर मोर देन वन राइबोसोम, तो दैट इज नोन एज पॉलीसोम। इनको हम क्या बोलते हैं, वी से पॉलीसोम। तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स, तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं, तो दिस आर दी स्ट्रक्चर वेयर मोर देन वन राइबोसोम इज गोइंग टू अटैच। जहाँ पे एक से ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच होंगे, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीसोम। राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। तो इनका काम क्या होता है, ये जो mRNA की चेन जहाँ पे ये आके बैठ गए हैं ना, उस mRNA की चेन को ये क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे इनटू प्रोटीन। किस में ट्रांसलेट करेंगे, प्रोटीन्स में ट्रांसलेट करेंगे। मतलब क्या होने वाला है कि एक mRNA है जो कुछ इस तरीके से चल रहा है, इसके ऊपर राइबोसोम आएगा, इससे दोस्ती करेगा, फ्रेंडशिप करेगा। फ्रेंडशिप करके ये क्या करने वाला है, फ्रेंडशिप करके ये इसको कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू प्रोटीन। किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन में करेगा। तो दिस इज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की अगर हम बात करेंगे तो राइबोसोम्स आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। साइज इज अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। कंप्लीट राइबोसोम विल बी ऑफ 70s टाइप इन प्रोकैरियोट्स, जिसमें क्या होगा, द बिगर वन विल बी 50 एंड द स्मॉलर
smaller one will be 30. Ribosome are going to attach on the mRNA strand and they are going to make more than one structure which is known as a polysome or polyribosome. This polysome or polyribosome are going to convert the mRNA into the proteins. यहाँ तक समझ में आया? चलो जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो क्या यहाँ तक क्लियर हुआ. अगर आपको क्लियर हुआ है तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट शो द थम्स अप. तो क्लियर हो गया तो जल्दी जल्दी क्या कर दोगे, मेरी फेवरेट वाली इमोजी विच इज थम्स अप वो भेज दो. चलो फटाफट. इसके बाद में हमें क्या देखना है, इसके बाद में वी हैव टू सी अबाउट इंक्लूजन बॉडीज. व्हाट इज इंक्लूजन बॉडीज, कोई बता सकता है इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? इंक्लूजन बॉडी क्या होगी? हमारा जो टॉपिक है हमने क्या बोला कि राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज. तो व्हाट इज इंक्लूजन बॉडीज? अब जितना भी राइबोसोम के पास में क्या प्रेजेंट होगा, रिजर्व मटेरियल. जितना भी आपके प्रोकैरियोट के पास में रिजर्व मटेरियल होगा. रिजर्व मटेरियल मतलब क्या, जो भी स्टोर्ड मटेरियल होगा, रिजर्व या स्टोर हम बोलेंगे. तो जितना भी स्टोर्ड मटेरियल जो आपके किसके पास में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक के पास में, वो कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, इनटू साइटोप्लाज्म. इनटू साइटोप्लाज्म. नाउ वी नो कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. इट विल नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, इट विल नॉट contain Golgi bodies, it will not contain endoplasmic reticulum, it will only contain cytoplasm. कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म क्या है, तो दिस इज द फ्लूइडी मटेरियल. साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइडी मटेरियल. तो ये जो फ्लूइडी मटेरियल होता है, ये फ्लूइडी मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है. तो सेल के अंदर जितना भी रिजर्व मटेरियल होगा, ये जो स्टोर्ड मटेरियल है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी. सो इंक्लूजन body are the reserve material which are stored in cytoplasm of the prokaryotic cell. Again हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक. अभी तक हम प्रोकैरियोटिक में ही हैं. We had not started about यूकैरियोटिक. तो जितना भी stored material होगा वो किस में जाएगा, प्रोकैरियोटिक में जाएगा. करेक्ट. दिस आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम. तो ये जो है यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रोकैरियोट तो वेल डेवलप है ही नहीं. अगर वेल डेवलप है ही नहीं तो कोई मेम्ब्रेन सिस्टम होगा ही नहीं. तो ये सब कैसे होते हैं, बड़े ही आज़ाद होते हैं. कैसे होते हैं, आज़ाद होते हैं. बड़े ही क्या होंगे, फ्री होंगे. दे कैन मूव एनी टाइम एनी वेयर फ्रीली. ये आपकी तरह होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, इनको बस घूमना है. तो ये आपकी तरह कैसे होंगे, आज़ाद होंगे. दे कैन मूव एनी टाइम एनीवेयर फ्रीली. एग्जाम्पल क्या होंगे, तो एग्जाम्पल अगेन इंपॉर्टेंट टर्म आ गया. तो एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल विल बी फॉस्फेट. What will be the example of this? तो example will be phosphate granules. Now granules important है. Why granules important है? Because granules किस में आते हैं, राइबोसोम. राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम जो है ये स्टोर्ड मटेरियल है. राइबोसोम क्या है, तो ये दाना 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 जो स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम. तो राइबोसोम में ग्रैन्यूल्स इंपॉर्टेंट होंगे. तो एग्जाम्पल क्या होगा, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स. आफ्टर फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स देयर विल बी अनदर एग्जाम्पल्स लाइक साइनोफाइसिन. फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल. साइनोफाइसिन के अलावा इनके पास में क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोजन. साइनोफाइसिन के अलावा क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोजन. तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रैन्यूल्स. As well as there is one more kind of a vacuole which is called as gas vacuole. एक और वैक्यूल होगा हमारे पास में जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल्स. जो कहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा हमें, गैस वैक्यूल विल बी फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो ये किस में देखने को मिलता है, बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है. तो गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो दिस आर द वैक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया. कौन से बैक्टीरियाज, तो ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. नाउ अकॉर्डिंग टू नीट के हिसाब से दिस इज इम्पॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू नीट ये जो है ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. आपको यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं कि गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है. तो अकॉर्डिंग टू नीट दिस विल बी इम्पॉर्टेंट. सो हियर वी आर कंप्लीटेड अबाउट द राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें जो स्टार्ट करना है वो कौन सा होगा का, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है दैट विल बी यूकैरियोटिक सेल. कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे. बिफोर दैट यू हैव टू कंप्लीटली रिवाइज एंड रिमेंबर एंड क्लियर द टॉपिक विच इज प्रोकैरियोटिक सेल. अब मैं आपको इसका टेक्स्ट बुक भी दिखा देती हूँ.
तो यहाँ पे देखो आपकी ये एनसीईआरटी मैंने यहाँ पे ओपन कर दी है। तो हमने कल ये सारी चीज़ें देखी थी। नाउ राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एनसीईआरटी इसको ओपन करो और ये देखो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो राइबोसोम एंड इंक्लूजन किस में देख रहे हैं, प्रोकैरियोट में देख रहे हैं। दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। साइज की बात कर ली है हमें 15 to 20 होगा कैसे, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, जहाँ पे ऊपर वाला होता है 50s, नीचे वाला होगा आपका 30s टाइप का, करेक्ट। 50s और 30s मिलके क्या बना रहा है, 70s सब यूनिट बना रहा है। राइबोसोम जो है ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। मिलके क्या बन रहे हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर आपका mRNA के ऊपर ज्वाइंट है तो इट विल फॉर्म पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। दे विल हेल्प टू ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। सेकेंड क्या देखा हमने, इंक्लूजन बॉडी देखी। इंक्लूजन बॉडी में हम क्या देख रहे हैं कि रिजर्व मटेरियल जो है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, साइटोप्लाज्म में। ये जो है ये कभी भी कोई भी मेम्ब्रेन के साथ में अटैच नहीं होगा। दे आर गोइंग टू लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल विल बी फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स एग्जाम्पल, एंड दिस विल बी द स्टार मार्क। ये मैं आपको यहाँ पे स्टार मार्क करके दे रही हूँ। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होगा, चलो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या बोला गया है, बैक्टीरिया मीन्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं ये मुझे आप कहाँ पे बताओगे, कमेंट में। कहाँ पे बताओगे, कमेंट में। तो कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो हमने 8.4 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूकैरियोटिक सेल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।